हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं और खाने को यहाँ कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी मुसलसल ख़तरे में है। हमारे इर्द गिर्द तकरीबन हर रोज़ फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती है। सुमैया खुर्शीद यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। MT ऑनर 25 में यरगमाल होने वाले जो अफराद हैं, जो अमला है, उनके घर वाले सैयद काशिफ के भाई ख़ास तौर पर सऊदी अरब से अपनी नौकरी को छोड़ के यहाँ कराची आए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपने भाई की बाजियाबी के लिए प्रॉपर तरीके से आवाज़ उठा सकें। मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि सर कहाँ तक ये मामला पहुँचा है। तकरीबन जो है वो 70 दिन से ऊपर हो चुके हैं और एक जहाज़ पर यरगमाल बने वो लोग 70 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं एक इंसान के लिए, एक जहाज़ के अंदर यरगमाल होना। खाने पीने की भी वहाँ पे किल्लत हो गई है। 3 जून तक कहा जा रहा है कि आखिरी बात 3 जून तक हुई है घर वालों की। अब तो वीडियोज़ भी नहीं आ रही, अब तो मैसेजेस भी नहीं आ रहे। ये सारा मामला कहाँ तक पहुँचा है? कभी किसी ऑफिस के चक्कर आप लोग लगा रहे हैं, कभी किसी हैंड्समैन एजेंसी जा रहे हैं, वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अभी देखें कुछ भी कोई पता नहीं चल रहा। 10 जा रहे हैं, सब यही तसल्ली दे रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, निगोशिएशन चल रही है, लेकिन अभी तक कहीं से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा। हम लोग इधर अंसार बन्नी के ऑफिस में भी मुस्तकिल कांटेक्ट में हैं, हिंदमैन के ऑफिस भी जा रहे हैं। अभी लास्ट वीक भी गए थे, उन्होंने बोला 2 हफ्ते रुक जाएं। अभी हम उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई अभी तसल्ली बख्श जवाब कहीं से भी नहीं मिल रहा हम लोगों को। हम गवर्नमेंट से भी मुस्तकिल अपील कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम सोमाली गवर्नमेंट से बात करें, लेकिन क्या बात हो रही है वो हम लोगों को कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। आज 70 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और हमने इतनी दफ़ा एहतजाज सब कर लिया है और हर जगह जहाँ हो सके, जितना हो सके हम हर जगह जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सूरत हाल नहीं हुई है, ना ही हमें कोई रिज़ल्ट सामने नज़र आया है। अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाने गए हैं और मगर वो ये इत्तेफाक़ी ऐसा वाक़या हो गया और जब से परेशान है ना, ज़्यादा सही मानों में खबरें भी कुछ नहीं मिल रही। गवर्नर हाउस गए, GTC गए, सब DGT पे एहतजाज किया, प्रेस क्लब पे किया, सब जगह मगर कोई पुरसना हाल नहीं। जब इस्लामाबाद भी गए। फ़िलहाल तो तसलियाँ दे रहे हैं, हमें तो तसलियाँ दे रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी इस केस पे नज़र है। आज तकरीबन 72 डेज़ हो चुके हैं, लेकिन हम तो हर जगह पर जा रहे हैं। अंसार बनी साहब के पास भी आ रहे हैं और इनके शुक्रगुजार हैं, जमात इस्लामी के भी शुक्रगुजार हैं कि इसने हमारी आवाज़ उठाई हमारे लिए। यही गवर्नमेंट बता रही है हमें कि आपका केस जो है प्रोसेस में है और वो हम इसे मीडिया के हवाले नहीं करते। जब हो जाएगा, सामने आ जाएगा, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं। और हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ 72 डेज़ हो चुके हैं और वहाँ के हालात बड़े ख़राब हैं। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार कौंसिल हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे सवाल करेंगे कि सर, सिंध बार कौंसिल इस मामले में मुतासरा ख़ानदानों को कानूनी मामलत के लिए क्या किरदार अदा करेगी? और ये बताएं कि सोमाली कज़ाक़ जो कब्ज़े में पाकिस्तानी जो फेयर रिहाई के लिए हैं, हुकूमत पाकिस्तान पर कानूनी तौर पे क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को बहुत लाइटर जोन में लेके जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान मुख्तलिफ जो है वो सालसी की किरदार अदा करता है। ईरानियों को भी आप छुड़वा रहे हैं, आप इंडियंस को भी छुड़वा रहे हैं। अभी टर्किया का एक जहाज़ हाईजैक हुआ, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने सारे जो है वो लोगों को छुड़वा लिया, अपना जहाज़ भी बाजियाब कर लिया। क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बहुत लाइटर जोन में जा रही है? 75 दिन होने को आ रहे हैं, उन पे क्या कानूनी का जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं? और आपकी जो बार है वो किस तरह इस पे काम करेगी? कहाँ कहाँ आप केसेस दायर करेंगे? क्योंकि जिस समुद्रों में वो गए थे वो इंटरनेशनल पानियों का सारा मैटर है और हम देख रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी बहरी उमूर की जो अफवाज होती हैं वो भी अब उस तरह काम नहीं कर रही इस सारे एरिए में, वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। देखें, ये कल हमें नोटिस मिला है, जैसे कि नोटिस में बात आई है कि अंसार बनी साहब कल हमारी बार एसोसिएशन में आए थे और उस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ कि इस सिलसिले में आप लोग हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इस देखेंगे कि हुकूमत से बात करेंगे क्या प्रोग्रेस ही। एक दिन में तो सब पता नहीं चल सकता कि गवर्नमेंट से मालूम करना है। और इसके अलावा हमारा जो किरदार है बार काउंसिल का, ह्यूमन राइट्स हमारे पास एक सेक्शन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये मामला है
और गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स हो रही है, जितना जल्दी हो सके रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। लीगली पिटीशन ऑलरेडी इस्लामाबाद में दायर हो चुकी है, उस पिटीशन में भी हम मदद करेंगे, इनकी लीगल हेल्प करेंगे। जो हो सकेगा बार काउंसिल का किरदार है वो हम अदा करेंगे, इसीलिए कि हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, हमारे ये भाई हैं, और जो ख़ानदान इस वक्त इस अज़ियत से गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, आज हमने इनसे बात करके हमें बहुत अफसोस हुआ है कि 72 डेज़ जो हैं लोग अभी तक वो वहाँ पर हैं, और उनके लिए गवर्नमेंट ने कितनी कोशिश की है और दूसरे इदारों ने क्या कोशिश की है। अच्छा सर, हम इस सारे मामले में देखते हैं कि एक है शिपिंग कंपनी और एक है वो जहाज़ का ऑनर, ये इस सारे मामले में बिल्कुल गायब है। तो आप क्या समझते हैं कि उन पे कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि वो इस तरह कैसे इस सारे मामले से बाहर निकल सकते हैं? देखें, मैं इसके लिए एक लीगली टीम तश्कील दे रहा हूँ। मैंने आज अपनी बात इनसे की है कि आप लोग हमारे पास आएँ, हमें प्रॉपर फोरम है, हमारा सिंध बार काउंसिल है और ये स्टेटरी बॉडी है, सिंध के मामलात देखती है वकला के, लेकिन आप लोग हमारे शहरी हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, उनके लिए हमें एप्लीकेशन कल मिलेगी, इस पे लीगल टीम बैठेगी, जो भी लीगली हमारी हेल्प होगी मैं उनकी करूँगा, इंशाल्लाह ताला करेंगे। जो देखते हैं कि शिप ओनर का क्या रोल है, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लीगल जितनी भी हेल्प होगी ये बार काउंसिल इनके साथ खड़ी है। मॉरली भी हम सपोर्ट करेंगे, लीगली भी हम सपोर्ट करेंगे, इसीलिए कि हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है हमारे, इसीलिए कि हम इस मुआशरे के फ़र्द हैं और हम इस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं कि हम अपने लोगों को, हम अपने शहरियों को, हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इनकी जल्दी रिहाई हो सकेगी। काम करने जाने वाले जो हमारे सीमैन्स होते हैं उनको इस तरह यरगमाल बना लेना, 70 दिन हो गए हैं, एक इंसानी जिस्म 70 दिन तक भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी फिर ख़त्म हो जाती है बर्दाश्त करने की। फिर समंदर की बेरहम मौजें हैं, वहाँ का अलग इन्वायरमेंट है, ज़मीनी अलग इन्वायरमेंट होता है। तो ये जो एक संगीन इंसानी बहरान है, इस सारे मामले में आप क्या समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है वो इस मामले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के हिसाब से किस तरह देख रही है? क्या वो उस तरह देख भी रही है? ये सारा मामला इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है? देखिए, जिनको देख रही है, आपने देखा होगा कि कल परसों नरसों 3 ग्रुप आए हैं अमेरिका के लिए कहने के ऊपर, हमारे मुल्क ने उनको आज़ाद करा के वहाँ से पाकिस्तान भेजा है। ईरान के लोग हैं, अगर ईरान के लोग आ सकते हैं, अमेरिका के कहने पे अमेरिका के लोग आ सकते हैं, तो हम बदनसीबी में कहाँ जी रहे हैं? हमारा मुल्क कहाँ है, हमारी मिट्टी कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हम तो फिर जीने के काबिल ही नहीं रहे, क्योंकि कोई महफूज नहीं। जो जा रहे थे वो लीगल लोग जा रहे थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि जो इलीगल हो। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अब जो उनके घरों में मातम बिछी हुई है, ये मुहर्रम का महीना है और इनके ऊपर जो गुजर रही होगी वो एक आम इंसान नहीं समझ पाएगा। यरगमालियों को किसी किस्म का नुकसान हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 70 दिन बाद इंसानी बॉडी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? जिनसे अपीलें की हैं हमने, जिनको खत लिखे हैं, दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। और ये फिर बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर आप हमें गद्दार कहें, आप हमें कुछ भी कहें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़िंदगियाँ बचानी है, अल्लाह का हुक्म है, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, मेरे साथी वकला अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। और इसमें अगर कोई समझता है कि वो हमें दबा लेगा तो ये उसकी भूल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अंसार बर्नी साहब मौजूद थे। मैं आपको बताऊं कि अपने रोज़गार की तलाश में लीगल तरीके से जो 10 पाकिस्तानी एम्प्टी ऑनर 5 जहाज़ पर गए थे, वो जहाज़ तकरीबन 70 से दिन ज़्यादा हो चुके हैं, हाईजैक है, उनकी जानों को ख़तरा है। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेडिसिन भी ख़त्म हो गई है और यहाँ पर लवाहिकीन जो उनके घर वाले हैं वो सब जमा हुए हैं इंसाफ के लिए। उनका यही मुतालबा है कि उनके घर वालों को जल्द अज जल्द वापस लाया जाए,
बैनुल अक़वामी कवानीन का इस्तेमाल करते हुए और जो बैनुल अक़वामी बहरी अफवाज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उन मजलूम पाकिस्तानियों को और उस जहाज़ में मौजूद जो दीगर अमला है 70 के करीब अमला है उन सबको बाजियाब कराया जाए।